Okay, good morning students. Now we are going to discuss the following questions I had sent you already through the PDF. The number one is this question is important as per the cyber safety part of the chapter. So the question is, which of the following will come under cybercrime? Number one, theft of a brand new sealed pack laptop. Number two, access to a bank account for getting unauthorized money transaction. Number 3, modification in a company data with unauthorized access. Number 4, photocopying a printed report. तो मैं आपको बता दूं कि साइबर क्राइम वो होता है कि जब हम अनऑथराइज तरीके से किसी भी पर्सन के अकाउंट को एक्सेस करते हैं थ्रू इंटरनेट. ऑल दस थिंग्स कम अंडर द साइबर क्राइम. जब आप ऑनलाइन तरीके से या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई क्राइम कर रहे हो, देन दैट इज़ आ साइबर क्राइम. तो थेफ्ट ऑफ ए ब्रांड न्यू सेल्ड पैकलॉप, ये एक नॉर्मल चोरी है. इसमें आपने ऑनलाइन तरीके से या फिर टेक्नोलॉजी के तरीके से कुछ भी नहीं करा कि आपने उसके अकाउंट को हैक करा और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन ली. नो, इट्स नॉट आ साइबर क्राइम. एक्सेस टू ए बैंक अकाउंट फॉर गेटिंग अनऑथराइज मनी ट्रांजेक्शन, हाँ, दिस इज़ द अनऑथराइज मतलब विदाउट परमिशन. आप किसी के बैंक अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो, दिस इज साइबर क्राइम. नंबर 3, मॉडिफिकेशन इन ए कंपनी डाटा विद अनऑथराइज एक्सेस. Number 3 also comes under, according to me, cybercrime. But modification in company data, कंपनी डाटा कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि आप उस किसी के कंप्यूटर के अंदर जाके कुछ कर रहे हो. इफ़ यू आर डूइंग इट बाय एंटरिंग इन समवन्स कंप्यूटर, देन दिस इज़ योर साइबर क्राइम. अगर आप नॉर्मल जाके कंपनी डाटा को, जैसे किसी कंपनी डाटा कैन बी इन फाइल्स ऑल्सो, अगर आप नॉर्मल फाइल्स में जाके, पेपर्स में जाके कुछ चेंजेस करते हो, देन इट इज़ नॉट साइबर क्राइम. सो मनी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो आपको पता है कि ऑनलाइन तरीके से ही होती हैं. फोटोकॉपी, तो सेकेंड वन इज साइबर क्राइम. फोटोकॉपिंग ए प्रिंटेड रिपोर्ट, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ साइबर क्राइम. अच्छा, नेक्स्ट इज आपका बिल्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस है. 4 बिल्डिंग्स आर देयर, अल्फा, गामा, बीटा एंड लैम्डा. डिस्टेंसेस दे रखे हैं अल्फा टू बीटा के, एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दे रखे हैं चारों बिल्डिंग्स के अंदर. उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं. सजेस्ट अ केबल लेआउट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द बिल्डिंग्स. अगर हमने इन चारों बिल्डिंग्स के बीच में कुछ कनेक्शन बनाना है तो उसका आपको केबल, 2 तरीके की लेआउट्स हैं. दिस लेआउट्स आर विद सोल्यूशन आर हियर. इट्स आंसर इज दिस. लेआउट ऑप्शन 1 है. इसमें आप जहाँ पे आप सर्वर बना रहे हो, सर्वर बनेगा गामा पे, जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा हैं, 125 हैं. चाहे तो आप सर्वर से सारी वायर्स निकाल दो, ये लेकिन ध्यान में रखना है कि आपने सर्वर से एक, सर्वर से दूसरी और सर्वर से ही तीसरी वायर निकाल ली है. बट यू कांट, ऐसा नहीं कि आप इनको भी आपस में कनेक्ट करो, इनको भी आपस में कनेक्ट करो, इनको भी आपस में कनेक्ट करें, नहीं, बस इनफ. 1 वायर, सेकेंड वायर एंड थर्ड वायर. नेक्स्ट इज योर सिंपल लेआउट है. ये जो इसमें जो टोपोलॉजी यूज़ हुई है, सर्वर से सारी वायर जा रही है, ये बस टोपोलॉजी यूज़ हुई है, और यहाँ पे आप एक सिंगल वायर के थ्रू सबको कनेक्ट कर रहे हो. दिस इज़ योर बस टोपोलॉजी. टोपोलॉजी नहीं यहाँ पे पूछ रहा, वो आपको यहाँ पे बस लेआउट बनाने को कह रहा है. तो लेआउट बनाने के 2 तरीके हैं, बोथ आर राइट. आप चारों बिल्डिंग को थ्रू 1 वायर कनेक्ट कर दो, बट बीटा और लैम्डा को आपस में नहीं फिर कनेक्ट करना, बस इन चारों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इनफ. या फिर सर्वर से वायर निकाल दो. तो सो दिस इज़ योर कनेक्शन लेआउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, suggest the most suitable place to house the server of this organization with the suitable reason. अब सबको पता है कि the suitable reason, the place where server will be installed is gamma, where the number of computers are maximum. Next, suggest the placement of following. Suggest the placement of the following devices with justification. Repeater will not be installed anywhere because hub switch will be installed in every building. So hub will amplify the signals. So there is no need of repeater. So repeater is not required anywhere, but hub switch will be installed in every building. Reason क्या है repeater ना लगाने का? Because
हब अगर आप लगा रहे हो, हब हर बिल्डिंग में लगनी ही लगनी है। हब और स्विच का आंसर ये है कि इंस्टॉल्ड विल बी इंस्टॉल्ड इन एवरी बिल्डिंग। और अगर हब हर बिल्डिंग में लग रखी है तो वो एम्प्लीफिकेशन का काम कर देगी। सो यू डोंट नीड एनी रिपीटर हेयर नाउ। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स ऑफिस सिचुएटेड इन सिटी इन अ हिली रीजन वेयर केबल कनेक्शन इज नॉट फिजिबल, जस्ट एन इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट विद रीजनेबली हाई स्पीड। तो रीजनेबली हाई स्पीड हो, इकोनॉमिक वे हो, केबल कनेक्शन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है हिली एरियाज़ में। सो व्हाट टू डू नाउ वेयर केबल कनेक्शन इज़ नॉट फिजिबल, तो फिर कौन सा वहाँ पे हमें लगाना चाहिए? इसका आंसर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। द मोस्ट इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट विद रीजनेबली हाई स्पीड वुड बी रेडियो वेव ट्रांसमिशन, एज दे आर easy to install, can travel long distances and penetrate buildings easily, so they are widely used for communication. इसने आपसे यहाँ पे रीज़न पूछा नहीं है, आपको रीज़न एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिंपली बस आपको नाम बताना है कि हेयर वी विल यूज़ रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रीज़न नहीं बताना, वो आपने उसने बुक वाले ने आपको एक्सप्लेन करा है, बट आपने आपको रीज़न पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इकोनॉमिक वे में वायरलेस ट्रांसमिशन करनी है विद रीजनेबली हाई स्पीड, देन द चैनल यूज्ड विल बी रेडियो वेव ट्रांसमिशन। Now I am going to explain you the next question. Again 4 buildings are here: Rudra building, Xavier building, Mohan building and सतनाम बिल्डिंग। सो ये आपके डिस्टेंस दे रखे हैं और यहाँ पे आपके हर बिल्डिंग के अंदर आपको क्या दे रखा है? इन एवरी बिल्डिंग हियर इज योर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट अ केबल लेआउट। केबल लेआउट मैंने आप सबको बता रखा है कि इधर दिस वे, यानी कि सर्वर विल बी हेयर इन रुद्रा बिल्डिंग। चाहे तो एक वायर ऐसे ले जाओ, इधर सेकेंड वे इज यूज द सिंगल वायर। नेक्स्ट इज जैसा मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर फॉर सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज सेम, रुद्रा बिल्डिंग, बिकॉज इट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज विद जस्टिफिकेशन। इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस मॉडम एंड सेकेंड इज स्विच। तो सेकेंड स्विच का आंसर है कि स्विच विल बी इंस्टॉल्ड इन एवरी बिल्डिंग एंड इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस मॉडम। मॉडम कहाँ पे कनेक्ट होगा? मॉडम के बारे में बता दूं कि मॉडम पूरी बिल्डिंग में, पूरे एरियाज़ में एक ही जगह इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ से वायर्स बाकी जगह भेजी जाती हैं। तो मॉडम एक ही जगह पे होता है और हम मॉडम वहाँ पे ही रखना पसंद करेंगे जहाँ जिस जगह बिल्डिंग को आप सर्वर बना रहे हो। तो सर्वर हम बना रहे हैं रुद्रा बिल्डिंग को, सो सर्वर विल बी मॉडम भी हम, इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस मॉडम भी हम वहीं पर ही इंस्टॉल करेंगे। The organization is planning to link its sale counter situated in various parts of the same city. Which type of network of LAN, MAN or WAN will be formed? Planning to link its sale counter situated in various parts of the same city. Same city. ध्यान से रीडिंग करनी पड़ती है, इतने से ही नंबर कट जाता है कि अगर आप वो कह रहे हैं कि अगर अमंग सिटीज़ कह रहा हो तो वैन बनेगा, अगर सेम सिटी में बना रहे हो तो मैन बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो आंसर इज हियर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लिंक द सेल काउंटर सिचुएटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ सेम सिटी वुड बी मैन, बिकॉज मैन आर द नेटवर्क दैट लिंक कंप्यूटर फैसिलिटेटेड विद इन अ सिटी। अगर आप एक ही सिटी में कनेक्टिविटी कर रहे हो देन मैन नेटवर्क ही बनता है। सो नेक्स्ट इज योर Question number 40. Illustrate the layout for connecting 5 computers in a bus and star topology of a network. टोपोलॉजी में आपने 5 कंप्यूटर कनेक्ट करना है। अगर आप बस टोपोलॉजी से कनेक्ट करते हो तो एक सिंगल वायर से कनेक्ट करोगे, स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करते हो तो सेंटर में एक कंप्यूटर रखोगे, बाकी चारों को बाहर से कनेक्ट करोगे। सो इसका आंसर है दिस वन। बस टोपोलॉजी से कनेक्ट करते हो तो इस तरीके से, और स्टार टोपोलॉजी से आप कनेक्ट करते हो सेंट्रल हब या नोड से कनेक्ट करोगे और आउटसाइड पे चारों वर्क स्टेशन या फिर कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज अ स्पैम मेल। स्पैम मेल मैंने आपको लिख रखा है नोट्स में। इफ़ समवन सेंड बल्क मैसेजेस, मतलब वन मेल, अगर वन पर्सन इज सेंडिंग द बल्क ऑफ मैसेजेस टू मल्टीपल पीपल
then this is the spam mail. Spam refers to electronic junk mail or junk navigates posting. Some people define spam generally and आप यहाँ इसको you can do it from the notes. जो मैंने नोट्स लिख के भेजे हैं उसमें मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. वेरी सिंपल है. जंक मेल होती है मल्टीपल मेल्स, एक पर्सन मल्टीपल लोगों को भेज देता है. अनवांटेड मेल्स होती हैं ये. दीज आर द स्पैम मेल्स. Differentiate between FTP and HTTP. FTP file transfer protocol. It is used to send the files across the network. Hypertext transfer protocol is a set of rules for transferring hypertext, means text, graphic, image, sound etc. on www on internet. अगर आपने इंटरनेट के ऊपर ये जो टेक्स्ट है, ग्राफिक है, इमेजेस है, साउंड है, वीडियो है, ये सब कुछ भेजना है तो ये आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. अगर आपने नॉर्मली फाइल्स को एक्सचेंज करना है अक्रॉस द नेटवर्क, जैसे हम अपने कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आप नेटवर्क की फाइल्स को ट्रांसमिट करते हो, देन दिस इज़ योर FTP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होता है. और अगर आप वेबसाइट से इंटरनेट को यूज़ करते हो, अगर कुछ वेब पेजेस खोलते हो, कोई इमेजेस खोलते हो, तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है दैट इज़ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज़ योर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ फास्टेस्ट? वायर्ड, नंबर 2 वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. तो सॉरी, which is the fastest? Wired and wireless medium of the communication. Infrared, coaxial cable, Ethernet cable, microwave, optical fiber. देखो अभी आप देखो ध्यान से, इंफ्रारेड वायरलेस है, पहले तो बता दूं. कोएक्सियल केबल वायर्ड है, एथरनेट केबल भी वायर्ड है, माइक्रोवेव वायरलेस है, ऑप्टिकल फाइबर भी वायरलेस है, वायर्ड है. तो वायर्ड में कोएक्सियल, एथरनेट और ऑप्टिकल फाइबर में फास्टेस्ट जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर. और इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में जो फास्टेस्ट है वो है माइक्रोवेव. सो वन आंसर इज वायर्ड का आंसर आएगा ऑप्टिकल फाइबर और वायरलेस का आंसर आएगा माइक्रोवेव. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ वॉर्म, हाउ इट इज़ रिमूव्ड. वॉर्म का आंसर देखो आप. अ वॉर्म इज़ ए प्रोग्राम डिज़ाइन टू रेप्लिकेट. मैंने आपको बताया कि अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना के आपकी पूरी वेब डिस्क को भर लेता है. इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड एंड डज नॉट रिक्वायर होस्ट. मतलब इसको किसी और प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है रन होने के लिए, ये अकेला ही रन हो लेता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है. कैसे हार्म करता है? हार्म बाय ईटिंग अप ऑल द स्पेस. मैंने बताया ना कि अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा तो जितनी इसकी कॉपीज़ होंगी इतनी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा. तो इट हार्म अप बाय ईटिंग अप ऑल द स्पेस. Worms can be removed by using appropriate antivirus software. Appropriate antivirus software यूज़ करो तो worms remove हो जाते हैं. Next is also again very important question. Out of the following which all come under cybercrime? Stealing away brand new computer from a showroom. It's a normal steal. It's not a cybercrime. It's a normal crime, but it's not a cybercrime. Getting in someone's social computer network without his consent. This is cybercrime. Secretly copying files from server of a call center and selling into the order organization. तो आप एक सर्वर में से आप फाइल्स चोरी कर रहे हो कंप्यूटर में से, देन दिस इज अगेन साइबर क्राइम. व्यूइंग साइट्स ऑन इंटरनेट ब्राउज़र, नो इट्स नॉट अ साइबर क्राइम. आप देख सकते हो साइट्स को. नेक्स्ट इज क्वेश्चन जी पार्ट. इसमें भी आपको बिल्डिंग दे रखी हैं. हेड ऑफिस है, इंजीनियरिंग है, एडमिन है, बिजनेस है, मीडिया है. ये आपके डिस्टेंसेस दे रखे हैं. ये देखो आप, हेड ऑफिस तो दिल्ली में है, बाकी भी जो बिल्डिंग है वो चेन्नई में है. इंजीनियरिंग, एडमिन, मीडिया एंड बिजनेस, ये सारी बिल्डिंग्स आर इन चेन्नई. सो अगर हम इनको देखें तो एडमिन टू इंजीनियरिंग ये डिस्टेंस है. दिल्ली हेड ऑफिस टू चेन्नई ऑफिस आपका 2175 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, बाकी तो नॉर्मल मीटर्स का ही डिस्टेंस है, बिकॉज दे आर चेन्नई के एक कैंपस के अंदर की हैं और दिल्ली तो भी चेन्नई से बहुत दूर है. सो नेक्स्ट आपने उसने कंप्यूटर्स बताए हैं कि दिल्ली हेड ऑफिस में 20 हैं, इंजीनियरिंग में 25 हैं, 75 हैं, एडमिन में 110 हैं, बिजनेस में 40, मीडिया में 12. इस तरीके से कंप्यूटर्स हैं. अब इसके बेस पे क्वेश्चंस. सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ सर्वर इनसाइड द चेन्नई कैंपस आउट ऑफ द 4 बिल्डिंग. तो आपको सबको बताया कि चेन्नई कैंपस में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पे हैं? एडमिन बिल्डिंग में. सो एडमिन विल बी द सेंटर बिकॉज इट इज़ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 110. Next, just and draw the cable layout
टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग विद इन द चेन्नई कैंपस फॉर कनेक्ट द कंप्यूटर। अगेन मैंने कहा कि दो तरीके हैं कनेक्ट करने के, एडमिन से एक वायर इंजीनियरिंग, एक बिजनेस और एक मीडिया, या फिर अनदर मेथड आप सबको पता है बस टोपोलॉजी वाला। अनदर मेथड इज no, it's not required, बस only these two wires, this and this, it's not required and no connection should be here बस। No, it's required, you don't need to connect this media, admin, engineering, this is the one way, and second is admin to all the buildings, engineering, business, media. Next is also very important question. Which hardware device will you suggest to procured by the company to be installed to protect and control the internet uses within the campus? भाई आप सबको पता है कि प्रोटेक्शन के लिए जो हार्डवेयर डिवाइस यूज़ होता है वो फायरवॉल होता है, वो आपके नेटवर्क में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होने नहीं देगा। तो इंटरनेट की अगर आपने एक्सेस को रोकना है कि कोई भी आपकी जो साइट है, आप लिमिटेड साइट से आपके नेटवर्क तक आ पाएँ, हर साइट ना खुल पाए, तो इंटरनेट के एक्सेस को हमने कंट्रोल करना है। इस तरीके से आप बाहर के नेटवर्क से अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आपके नेटवर्क पे सारी साइट्स नहीं खुल रही हैं, वही साइट्स खुल रही हैं जो आप चाहते हो। तो यू हैव सेव्ड योर नेटवर्क फ्रॉम द आउटसाइड नेटवर्क। द डिवाइस यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज फायरवॉल। The device used for this purpose is firewall. Which of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between the people in the admin office of Chennai campus and the Delhi head office? Cable TV? No. Email? No. Face-to-face है, and between the people, बहुत सारे people लोगों के बीच में है, so video conferencing should be there. Text chat is also not possible because one-to-one message ही जाता है इसमें. So the most suitable फॉर फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज टेक्स्ट चैट में तो आप सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हो, सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए द मोस्ट सुटेबल इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द आंसर इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ आर्पनेट इन द कंप्यूटर नेटवर्क। सबको मैं लिखवा चुकी हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क, आर्पनेट वाज द फर्स्ट नेटवर्क। The first computer network was jointly designed by Advanced Research Project Agency and Department of Defense of United States in 1969 and was called ARPANET. It was an experimental project which connected a few computers from some of the reputed University of USA and DIDO. ARPANET allows access to the computer resources sharing projects. This ARPANET was handed over to Defense Communication Agency. आपको इतना नहीं करना, बस जितना मैंने लिखवा रखा है मोर देन इनफ है। यू कैन सी इवन फ्रॉम योर नोट्स। अगर आपने इसमें से भी करना है तो द फर्स्ट लाइन इज इनफ। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज जॉइंटली डिजाइन्ड बाय द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1960 एंड वाज कॉल्ड ARPANET. Okay, you can do only up to this. If you want, you can add one more line कि it was used to connect the reputed university with the defense departments. It was used to connect the reputed university with defense departments. One more line can be added even. And next is your which of the following is not a unit for data transfer rate? Mbps, kbps, sbps and gbps. तो Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड, किलोबिट्स पर सेकेंड, Gbps गीगाबिट्स पर सेकेंड, SBS आई एम नॉट श्योर कि ये क्या होता है, तो आई थिंक इट्स द आंसर इज SBPS. द आंसर इज SBPS. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म. सो वायरस एंड वॉर्म का डिफरेंस ये होता है कि वायरस भी एक मिलिशियस प्रोग्राम है, वो फाइल्स और डाटा को डैमेज करता है, causes harm to computer system, but
वायरस को एक होस्ट की भी ज़रूरत होती है, इन्होंने लिखा नहीं है, बट वायरस नीड द होस्ट प्रोग्राम टू। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स डिसरप्ट सर्विस एंड क्रिएट सिस्टम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। वॉर्म्स के बारे में आपको मैंने जो पहले बताया है, दैट इज़ मच बेटर देन दिस डेफिनेशन। उसमें आप ये लिख रखा है कि वॉर्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस प्रोग्राम्स, दे हार्म द कंप्यूटर बाय ऑक्यूपाइंग द स्पेस। डी पार्ट, what do we use for a software hardware device which is used to block unauthorized access while permitting unauthorized मैंने बताया कि जो फायरवॉल होता है वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी होता है, हार्डवेयर के फॉर्म में होता है। तो आपके नेटवर्क में अगर आपने अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, व्हाट टर्म, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? ये जो है, दिस इज़ फायरवॉल, अगेन दिस इज़ फायरवॉल विच इज़ यूज्ड फॉर टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। The term is also used for device or set of devices, permit, चलो whatever, computer traffic, different security domains based upon a set of rules and criteria। इतनी लाइनों में पढ़ने की जगह ऊपर से ही क्लियर है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है उसके लिए जो टर्म यूज़ हो रही है, दिस इज़ फायरवॉल। नेक्स्ट इज़ योर अगेन बिल्डिंग बेस्ड क्वेश्चन, मेन बिल्डिंग, ट्रेनिंग बिल्डिंग, रिसोर्स बिल्डिंग, अकाउंट बिल्डिंग। डिस्टेंस दे रखा है आपको और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दे रखे हैं। ट्रेनिंग बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा है 250। अब सजेस्ट अ केबल लेआउट, तो केबल लेआउट आप सबको बता ही दिया कि ट्रेनिंग बिल्डिंग इस तरीके से आप नॉर्मल केबल लेआउट भी बना सकते हो, एंड ट्रेनिंग बिल्डिंग से आप वायर्स निकाल के स्टार टोपोलॉजी भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज suggest the placement of the following devices with justification, repeater, hub switch। अब सबको पता है कि हर बिल्डिंग में जब तक हब या स्विच नहीं बनेगा तब तक नेटवर्क नहीं बनता, क्योंकि हब या स्विच ही मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो मेन बिल्डिंग में भी देखो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, मेन बिल्डिंग में 15 कंप्यूटर्स हैं, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को यहाँ पे अगर कनेक्ट करना है तो हमें स्विच हब चाहिए। रिसोर्स बिल्डिंग में मल्टीपल कंप्यूटर हैं, ट्रेनिंग बिल्डिंग में मल्टीपल कंप्यूटर हैं, और अकाउंट में भी। तो सब जगह अगर आपने इस बिल्डिंग के अंदर अपना जो एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको यू नीड अ हब और स्विच। तो हब तो स्विच हर बिल्डिंग में लगेगा, इट विल बी यूज्ड इन एवरी बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग, रिसोर्स, ट्रेनिंग एंड अकाउंट बिल्डिंग, बिकॉज हब एंड स्विच इज़ ऑलरेडी देयर, सो डिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट सो फॉर। तो हब एम्पलीफाइंग का काम जब भी आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के थ्रू जब डाटा ट्रांसफ़र होगा तो हब विल ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई। सो रिपीटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर। रिपीटर की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा और हब भी यूज़ नहीं हो रहा हो, तो वहाँ पे तो रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी। रिपीटर का काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, पर अब जब वही काम हब कर रही है तो अब हमें रिपीटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हब मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एवरी बिल्डिंग, एंड इफ हब इज़ देयर रिपीटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। नेक्स्ट, NGO is planning to connect the international office situated in Delhi. Which out of the following wired communication links will you suggest for a very high speed connectivity? तो optical fiber, very high speed, very clear. Okay, write the full form. File transfer protocol, FSF का मैं बता देती हूँ, Free Software Foundation. Name any 2 common web browsers. तो Mozilla Firefox, Google Chrome are your web browsers. Okay, now I finish for the first PDF. Next, I sent you. The next video will be for the next PDF I sent. Bye for now.